देखी थी, हमें भारत को आजाद करना है, आजादी के रखवालों की मदद करनी है, उस क्रांतिकारी का मान सम्मान होता था। भाई राजस्थान को आवश्यकता है ऐसे क्रांतिकारियों की जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके, ऐसे क्रांतिकारियों की जो पेपर लीक की घटना को रोक सके, ऐसे क्रांतिकारी नेताओं की जिनकी सरकार के अंदर, अगर जो सरकार के अंदर हो वजह है कि पेपर लीक हो जाए, हमारी बहन बेटियां 12 बजे रात को निकले, वो सुरक्षित महसूस करे, रोजगार के बाद डिग्री के बाद रोजगार की गारंटी और कर्ज किसान और कानून का राज, ऐसी व्यवस्था कौन लाएगा? कांग्रेस बीजेपी को आप देख रहे हो, वसुंधरा को देखा, किस तरह वसुंधरा ने खेल खेला राजस्थान के अंदर, हेरोज को देखा, एक दूसरे की मदद करी 22 साल के अंदर, गेंदबाज की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, पेपर लीक की घटनाओं में तो ऐसा लग रहा कि वसुंधरा और गहलोत ने गठबंधन कर लिया। जितने वसुंधरा के समय पेपर लीक बच्चा रही उससे गहलोत के बढ़ के हो गई दोनों के। आप देखिए कि कोई भी भर्ती हो रही है, आप लोग परेशान हो जाते हो, और हमारे कैसे पेपर लीक हो गया, सारे छात्र तो नहीं होते, लेकिन 95% तो लीक हो रहे हैं पेपर, तो नहीं हो रहे, एक शंका रहती है पेपर लीक हो गया। ये आरपीएससी यहाँ से नजदीक है, इस आरपीएससी के अंदर आप देखिए किस किस तरह के लोगों को लाकर बिठा दिया। पुलिस ने पहले बिठाया गोरान को, वो पूरी आरपीएससी को बेच गया, अब लाए उसको संजय सोचिए, वो भी पूरा कबाड़ा करके और पूरा खात्मा करके यहाँ से निकलेगा। जब आरएस और आरपीएस प्रमोटी इस आरपीएससी के चेयरमैन बने, तब आरपीएससी का बनता कार्य हुआ। मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी अगर सत्ता के नजदीक आएगी और हम अगर सत्ता के अंदर आए, सारी जांचें भी कराएंगे, नई जेलें भी बनाएंगे और कुछ स्पेशल जेल खाली नेता और अधिकारियों के लिए बनाएंगे, तो उससे आम जनता उससे बन जाएगी। लेकिन उसके लिए लोकतंत्र में सीटें कौन देगा? आप दोगे। मैं लड़ाई लड़ी पिछली बार, मीडिया के लोग पूछते थे कहाँ बनेगा थर्ड फंड, 3 सीटें लाया। और एक सही है कि राजस्थान में कोई पार्टी बना के चुनाव नहीं करा। हनुमान बेनीवाल आपके आशीर्वाद से पार्टी भी बनाई, 3 सीट भी लाया। आपने कहा मोदी से गठबंधन कर लो, कर लिया। आपने कहा गठबंधन तोड़ दो, तोड़ दिया। आपने कहा ये कर दो, कर दिया। वो कर दो, सड़क पर आम रहता, और जो सड़क पर रहता है वही आम आदमी की तकलीफ को समझता है। पार्टी बढ़ाकर 57 सीटों में गुरुद्वारा लड़ाई पिछली बार, और 9 लाख के करीब वोट हुई है, और 3 विधायक जीते, और 25 सीटों पर 20-25 हजार से लेकर 55,000 वोट तक आए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 1 महीने के अंदर। अब तो इस पार्टी को 4 साल हो गए, 5वां साल होगा अक्टूबर के अंदर। भाइयों, कितनी तेजी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बढ़ी राजस्थान के अंदर। सरदार से चुनाव के अंदर खबर आपने पढ़ी होगी कि 450% वोटों की बढ़ोतरी हुई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, 4.5%। जो 9 लाख थे वो 50 लाख पे पहुंच गए, और अगर आप 80 लाख पे पहुंच गए तो सबसे बड़े दल के रूप में राजस्थान के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी। वो कैसे पहुंचे? मैं एक बात विशेष रूप से कहूंगा, ये नौजवानों की पार्टी, नौजवान जोश में आ जाता है, जोश में आने के बाद होश खो देता है। 3 दिन मैं लड़कों को देखता हूँ, 3-4 दिन मेरी गाड़ी में बैठते हैं, और चौथे दिन हनुमान बेनीवाल बनने का प्रयास करने लग जाते हैं, तो बढ़ गया करता। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमें संघर्ष करना है। मैं कैसे बना, मेरा पहले इतिहास पढ़ो, किन किन से लड़ा और जिनसे लड़ा वो वापस नहीं दिखे, नहीं दिखाऊं सड़क पे। 1000 फर्जी नेताओं को राजस्थान में वोट दिया, लेकिन 1000 फर्जी नेता और गरीबी मोहल्ले घूमते हैं, उनको मैंने रोका। मैं सत्ता में नहीं आ पाया। मुझे एक व्यक्ति कह रहा था आपने क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा आपके गांव में फर्जी नेता था और उसको तो आपने खत्म कर, ऐसे 1000 किए राजस्थान। हमारे संगठन नौजवानों को हमने जगाया। आज आप कलेक्टर के सामने सभा कर रहे हो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की ताकत का ही तो परिणाम, ये आपकी ताकत का ही परिणाम है। आरएलपी जवान जब निकलता है और आरएलपी का जब आह्वान होता है तो राजस्थान सरकार करने लग जाती है। आरएलपी वाले बाहर आ गए, अभी तो शुरुआत है, टेलर है। मार्च अप्रैल के बाद आप देखना
आपको मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी, देश का मीडिया भी सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लड़ता हुआ देखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ने की ताकत नहीं। वो तो आपस में लड़ सकते हैं, बयान दे सकते हैं, ट्विटर पर लड़ सकते हैं, हाँ और कहीं जाके अगर दूसरा काम वो लोग कर सकते हैं। बीजेपी विपक्षी भूमिका निभाने में राजस्थान में फेल गई। हर मुद्दे को मजबूती से उठाया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उठाया। गहलोत के करीबी जब मेघ जोशी के बेटे का मामला हो, चाहे नावा के विधायक महेंद्र का मामला हो, चाहे विदुरी का हो, धोनीलाल मीणा का हो, मलिंगा का हो, जब इनके परिवारों पे रेप, हत्या के आरोप लगे, एक ही व्यक्ति इनका विरोध कर रहा था, एक ही पार्टी इनका विरोध कर रही थी। इसीलिए एक जांच करे, इनको सलाखों को पीछे डाले। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान मेघ जोशी के खिलाफ नहीं आया, उनका बयान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह के खिलाफ नहीं आया। परिवहन घोटाला करके बहुत बड़ा भाइयों, ये मिलाजुली का खेल है। मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए अब तेजा जी महाराज अवतार नहीं लेंगे, भगवान देवनाथ जी आपके बीच आएंगे। आपको खुद को ही अपनी शक्ति और ताकत को पहचानना है, आपको मजबूत लोगों को आगे बढ़ाना है। लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं भाइयों, इतनी ताकत आप हमारे को दे। ये तो छोटे मोटे काम तो आप करते जाएंगे, लेकिन जो पूरा आप सिस्टम चाहते हो ना, आपके सपनों की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो, अपराध खत्म हो, किसान खुशहाल रहे, हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट हो, अस्पताल के अंदर अच्छे डॉक्टर हो। अभी यहाँ बता रहे हैं अजमेर शहर को तो शायद टाटा को दे दिया, टाटा को दे दिया। बताइए, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी तो देश को वैसे ही लूट रहे लंबे समय से। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अडानी और अंबानी की गोदी में बैठी पूरी आपको पता है सारा। भाइयों, जब पहाड़ी खेत को खाने लग जाए, खेत का रखवाड़ा कौन होगा? मेरे पास इतनी अभी ताकत है नहीं, आपकी ताकत है, लेके चल पड़ता हूँ। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और लेकिन मैं प्रयास पूरा करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अजमेर के अंदर जो टाटा गुंडागर्दी कर रहा है, उसका मामला में भी हम इसको अपना अवगत कराएंगे। जो फर्जी बिल आ रहे हैं लोगों के, तो विचार बढ़िए, इन सबका डिस्पोजल याद कराएंगे। तो पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ। धर्मान बेनीवाल के लिए जिस तरह आप रात में 2 बजे, ये मैं ज्यादातर चेहरे वो देख रहा हूँ जो 1:30 बजे, 2 बजे और सुबह 4 बजे खाना खाते होटल में, तड़के 4 बजे वो तैयार होके अपने अपनी गाड़ियों से बियर सब आ गए। इसका मतलब देखो, पिछले 15 साल से घूम रहा हूँ और कितनी गाड़ियां लेकर लोग मेरे साथ चलते हैं, खुद ही तेल भरवाते हैं और खुद ही चलते रहते, चलते जाओ चलते जाओ। मैं नहीं थक रहा हूँ, मैंने भरोसा दिया आपको, मैं आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। ये मेरा काम है, एक बार सत्ता के शिखर पर ले जाऊंगा। उम्र तो साथ साथ मेरी भी बढ़ रही है। 25-30 साल का मंत्री बनता तो ज्यादा जोश होता, थोड़ा थोड़ा जोश ठंडा होगा ना क्योंकि उम्र बढ़ेगी। लेकिन भरोसा आपको दिलाता हूँ कि राजस्थान के किसान, जवान और राजस्थान के सर्व समाज के हनुमान बेनीवाल भरोसा दिलाता है कि जहाँ भी अन्याय होगा और अन्याय करने वाला किसी भी जाति का होगा, हनुमान बेनीवाल पीड़ित के साथ है और अन्याय करने वाले के खिलाफ सदन से लेकर सड़क पर लड़ता हुआ आपको नजर आएगा। अजमेर के अंदर, अजमेर जिला हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला, गाँव के अंदर मेरा हालात देखे, सड़कें और जो नेता बनने से पहले दूसरी बार, बनने के बाद दूसरी बार, ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं, अपना घर संभालते हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं। अभी जो पेपर लीक हुए, कल मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था परसों, उन्होंने तुरंत कह दिया कि किसी की भूमिका नहीं, जैसे खुद ही जांच के लिए वो जांच के नहीं, मेरे नेता और अधिकारी की भूमिका नहीं। अमित ढाका कौन है? सुरेश ढाका कौन है? पेपर लीक के अंदर अमित ढाका, सुरेश ढाका साथ ही घूमते थे। सुरेश कहता था मैं अमित का भाई हूँ, और अमित गृह मंत्रालय चलाता था, पंजाब कैडर का IAS अधिकारी। इसने 3 साल गहलोत को चलाया। जाड़ोली का नाम आया लीड के अंदर, और जाड़ोली को गिरफ्तार करने जब SOG पहुंची तो जाड़ोली ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं मंत्री जी का नाम बता दूंगा और आपके कार्यालय का नाम बता दूंगा, बोला इसको छोड़ दो। आजकल जाड़ोली कांग्रेस की मीटिंगों में अच्छे कुर्ते पजामे बैठ के और पीछे की
पंक्ति में मंचों में बैठा नजर आता मुख्यमंत्री के पास। ये होती है व्यवस्था। मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे। वो किसी कह रहे थे मैं क्या करूं सरकार बचाने के लिए, मुझे निकमों नकारों को पता नहीं ऐसे क्या क्या भाषण देते हो, हर व्यक्ति को साथ रखना पड़ता है। लोग मेरी सरकार गिरा देंगे और ये सही बात नहीं है, वो अपनी जगह सही है, उनका काम मुख्यमंत्री रहना है। प्रदेश बर्बाद हो तो हो, उनको क्या करना लिखा जाएगा, उनके पीछे अटक भी जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पायलट साहब को चिंता है, एक बार शपथ ले लो, अब क्या करेंगे। चंदी बना था ना मुख्यमंत्री पंजाब में, क्या बताओ मुझे। आज की जो हालात है इसमें मुख्यमंत्री इसमें सड़क पर लड़के और अपने लोगों के लिए संघर्ष करना चाहिए। अब बयानों से काम नहीं करने वाला कि हमने एक बयान दे दिया, बयान से क्या होता है, बयान से कोई लेके भाग जाता है, अपना स्विच ऑफ कर देना, वापस क्या कर लेंगे उसका। बयान दो और बयान के साथ लड़ाई लड़ो और बयान से बदलो मत। मैंने कई नेताओं को देखा, सुबह कहते हैं कुछ और शाम को कहते ठीक। एक बार मेरे का हमारा नेता मेरे लिए कह रहा था कि आरएसपी तो गहलोत के बना हुई। अरे गहलोत के बेटे को मैंने ही हरवाया, आरएसपी पार्टी नहीं होती तो बीजेपी नहीं जीतती जोधपुर के अंदर, आपको सबको पता है। लेकिन वो ये भूल रहा है जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो रेलवे स्टेशन पे अथवा गहलोत की 4 बजे की ट्रेन होती, वो 3 बजे जाके खड़ा हो जाता था सामान लेके। घर में ड्राइंग रूम में गहलोत की फोटो, गहलोत को पॉलिटिकल पापा बताने वाले लोगों को ये कह कि हनुमान जी की पार्टी गहलोत ने बनाई। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी की प्रायोजित है, बीजेपी कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम है। और मैं कहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी दोनों सी टीम है, ये करप्ट पार्टियां राजस्थान की, इनका इलाज होना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। देखिए मैंने लड़ाई लड़ी है ओरिजिनल मतलब से डाली थी, 50,000 वोट दिए, आप अपने बीच बैठे। सुजानगढ़ में सीताराम जी बैठे 32,000, अभी लालचंद मुनिया बैठे 47,000 वोट, 1,000 से 46,000। काड़ा के अंदर प्रदीप जी बैठे, दरियावत में समर्थित था बीजेपी का। शिवचंद के जो उपचुनाव हुआ, 2 उपचुनाव राजस्थान में जीते हैं, एक बीजेपी जीती राजसमंद और भाजपा जीते शिवचंद जो मेरा छोटा भाई है। पूरी सरकार लगी थी, 20 मंत्री और 17 मेरे गली गली घूम रहे थे और सारी पुलिस का जाब्ता हर बूथ पर खड़ा कर दिया था कि वोट पड़ने ही मत दो। लेकिन फिर भी हनुमान परिवार ने गहलोत को दोबारा शिवचंद में हराया, पहले बेटे को जोधपुर में हराया और दोबारा पूरी सरकार को शिवचंद में हरा के और रिन्यूअल किया कि ये लोग तो लाइसेंस रिन्यू करता ये करके भेजा। तो पता है रायबरेली में पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, 5 प्रधान बनाए, मुनसिपलिटी का चेयरमैन बना। लड़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे पास जो आ गया वो मेरा है। मगर जाति समाज की लड़ाई करता हूँ, लोग मेरे को जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मेरे 3 विधायक थे और वो 2 शेड्यूल कास्ट थे, एक मैंने इंदिरा बावरी जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल है मुझे बताओ। क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल है? बीजेपी का है ना मेरी पार्टी में मेघवाल प्रदेश अध्यक्ष। और सब पता है शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता था। आरएलपी के 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट से आते हैं। एक दर्जन नेता मंच पे जो बैठे हैं वो दूसरी जातियों के गद्दावर नेता, चौमू से लेके हमारे कोटपुर से लेके गुजर, यादव, मीणा, ब्राह्मण, रावत, तमाम जात का मुस्लिम हनुमान परिवार की पार्टी में नए नेताओं की खोज। जो आप चाहोगे अगली बार ज्यादातर विधायक बनेंगे तो आपका आशीर्वाद से बनता विधायक। लेकिन एक काम उन्होंने राजस्थान में कर दिया, पुरानी जो भी दुकानें थी उन पुरानी दुकानों को बंद कर दिया, फूसी दुकानों को उनके शटर बंद कर दिए और नए आप जाके निकल पड़े और आपको पहचान हो गई कि कौन हमारा है और कौन पराया।